हर साल गणेश चतुर्थी के दिन हर घर में बप्पा का स्वागत किया जाता है। लोग बड़ी ही धूमधाम से उन्हें अपने घर लेकर आते हैं, मानो हर जगह उत्सव का माहौल हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने प्रेम से लाए गए गणपति को हम हर साल विदा क्यों कर देते हैं? इसके पीछे की वजह जानना बेहद ही दिलचस्प है। गणपति बप्पा को घर लाने का अर्थ है ज्ञान और समृद्धि को घर लाना और ऑब्स्टेकल्स को अपने जीवन से बाहर निकालना। उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो हमारे जीवन से सारी बाधाओं को हटाते हैं। हर कोई इस उम्मीद से बप्पा का स्वागत करता है कि वो हमें सुख और शांति का आशीर्वाद देंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम उन्हें इतनी श्रद्धा से अपने घर में लाते हैं, फिर इतनी जल्दी हम उन्हें विदा क्यों कर देते हैं? आखिरकार जिस देवता को हमने अपने घर में बुलाया, उसे छोड़ देना आखिर कैसा लगता है? दरअसल गणेश विसर्जन सिर्फ एक विदाई नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन और मृत्यु के चक्र को भी दर्शाता है। जब हम गणपति की मूर्ति को पानी में विसर्जित करते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि भौतिक रूप तो टेम्परेरी होता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। विसर्जन हमें हमारी सबसे प्यारी चीजों से मोह छोड़ देने की सीख देती है। ये पोलाइटनेस और डिवोशन का एक ऐसा प्रतीक है जो हमें ये सिखाता है कि जीवन में सब कुछ टेम्परेरी है, और ये परंपरा सदियों पुरानी है। पुराने समय में गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाया जाता था। पर्व के बाद किसी पास के जलाशय में इन्हें विसर्जित किया जाता था। विसर्जित करने से प्रकृति की मिट्टी वापस से प्रकृति में ही लौट जाती थी। यह दर्शाता था कि जो भी इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन इसी धरती में मिल जाना है। गणेश विसर्जन केवल एक परंपरा ही नहीं, बल्कि नवीकरण और एक नए आरंभ का प्रतीक भी है। जैसे हम मूर्ति को विदा करते हैं, वैसे ही हम अपने डर, चिंताओं और चुनौतियों को भी विदा कर देते हैं। और अगली बार जब आप गणेश चतुर्थी मनाएं और विसर्जन में भाग लें, तो ये याद रखें कि यह सिर्फ एक रस्म ही नहीं, बल्कि जीवन से मोह को छोड़ देने का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। एक ऐसा क्षण जो हमें गणपति बप्पा के द्वारा जताए गए सत्य से जोड़ता है। और इसी कारण से गणपति बप्पा की मूर्ति को हर साल विसर्जित किया जाता है।